एकेडमी और हम एस टी यादव वाली बुक सॉल्व कर रहे थे। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा आयतन। वॉल्यूम वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे। पिछली वाली वीडियो में हमने 30 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। 30 के बाद वाले क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो किताब सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा 2019 का एडिशन। तो क्वेश्चंस देखते हैं। ये 31वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक समांतर षष्ठफलक जिसकी भुजाएं 2, 4 और 8 के अनुपात में है का आयतन एक घन के बराबर है, तदनुसार दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो एक हमारा समांतर षष्ठफलक है। समांतर षष्ठफलक का मतलब होता है हमारा घनाभ। तो एक है घनाभ और दूसरा है हमारा घन। तो जो घनाभ की भुजाएं हैं वो कह रहा है 2, 4 और 8 के अनुपात में है। तो एक भुजा हो जाएगी 2x, दूसरी हो जाएगी हमारी 4x और तीसरी हो जाएगी हमारी 8x। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी लंबाई 2x, चौड़ाई 4x और ऊंचाई हो गई हमारी 8x। और जो एक हमारा घन है इसकी भुजा मान ली हमने a है। ठीक है। अब वो कह रहा है दोनों के आयतन बराबर हैं। तो जो घनाभ का आयतन है वो हमारा बराबर है घन के आयतन के। तो जो घनाभ का हमारा आयतन है वो बराबर में है घन के आयतन के। इसमें उसने कहा है। अब जो हमारा घन का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और जो घनाभ का होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और जो घन का होता है वो होता है भुजा का क्यूब यानी कि a क्यूब। तो इसकी लंबाई हो गई 2x, चौड़ाई हो गई 4x और ऊंचाई हो गई 8x बराबर। ये हमारा हो जाएगा a क्यूब के बराबर। ठीक है। तो ये हमारा 2, 4 और 8 है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 4, 8 हो जाएगा और 8, 8 64। तो ये हो गया हमारा 64x क्यूब बराबर में आ गया a क्यूब। क्यूब हटा देंगे तो क्यूब रूट चढ़ गया। 64 होता है 4 का, ये x क्यूब है तो x बाहर आ जाएगा। तो जो a है उस बराबर a के बराबर हमें हमारा आ गया 4x। अब वो कह रहा है दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो घनाभ और घन के हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस का ऊंचाई गुणा लंबाई। और जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। तो वैल्यू रख लेंगे। तो ये 2 जो लंबाई है इसकी है वो है 2x, चौड़ाई है 4x, चौड़ाई 4x हो गई, ऊंचाई है 8x प्लस ये हमारा 8x गुणा 2x हो जाएगा। ये तो आ गया हमारा घनाभ का। और जो घन का है वो है 6, जो a है वो बराबर में आ गया हमारा 4x का। तो ये 4x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। 2 से ये हमारा कट जाएगा 3 बार में और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया 8x² प्लस 32x² प्लस का 16x²। और ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे ये 4 का स्क्वायर 16 और x²। ये आ गया। तो ये 8, 32, 16 इन सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया 56x²। और अनुपात ये है हमारा 3 गुणे 16x²। तो ये x² से तो ये x² कट गया। 8 से कट जाएगा 2 बार में और ये हमारा कट जाएगा 7 बार में। तो ये आ गया 7 अनुपात 3 दूनी 6। तो 7:6 का इनका अनुपात आएगा। तो ये अनुपात हमारा निकल आएगा 7:6 का अनुपात। तो जो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है वो है 7:6। अब इसमें कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले दो घनों को पास पास रखकर एक आयताकार समांतर षष्ठफलक बनाया गया। तदनुसार उस आयताकार समांतर षष्ठफलक की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इसमें इसके पास 2 घन थे। एक घन तो ये हो गया, एक घन हमारा ये हो गया। तो ये एक घन हो गया। अब इसके बाद वो कह रहा है दूसरा घन, 2 घन है बराबर, 6 सेंटीमीटर भुजा है दोनों घनों की, दोनों बराबर है और उन्हें पास पास रख दिया। तो दूसरा घन भी इसी घन के पास रख दिया। तो ये रख दिया दूसरा घन।
तो ये रख गया दूसरा घन। ठीक है, तो ये हमारा एक घना बन गया और इसकी जो प्रत्येक भुजाएं हैं दोनों घनों की वो 6-6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो ऊंचाई होगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो चौड़ाई होगी वो 6 सेंटीमीटर आ गई। अब ये जो लंबाई है तो 6 सेंटीमीटर यहाँ तक थी, 6 सेंटीमीटर ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, तो जो कुल लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो जो घनाभ की लंबाई है वो 12 आ जाएगी, जो चौड़ाई है हमारी वो 6 रहेगी और जो ऊंचाई है वो भी हमारी 6 रहेगी। तो ये तीनों इसके पैरामीटर्स आ गए। अब वो पूछ रहा है हमसे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ये हमारा आ जाएगा 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस का ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ये 2, तो ये हो जाएगा हमारा 12 गुणा 6 प्लस का 6 गुणा 6 और प्लस का 6 गुणा 12, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 12 छिंग 72, ये 36, ये हमारा 72, इन सबको जोड़ देंगे तो ये जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 180, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो हमारा आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को बराबर घनों में पूर्ण संख्या में काटा गया, बिना हानि के घनों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम जो घन बनेगा उस घन की जो न्यूनतम, इसमें क्या है काट के घन बना रहा है, तो जब जो घन को काटेंगे तो इसमें क्या है घन की न्यूनतम संभावित संख्या चाहिए। तो जो हम घन काटेंगे तो घन की जो त्रिज्या, जो घन की जो भुजा होगी, जो घन की संभावित भुजा होगी, संभावित भुजा, तो वो हम बड़ी से बड़ी लेंगे, बड़ी से बड़ी जो संभावित भुजा होगी। तो ये 6, 12 और 15 है, 6, 12 और 15 सेंटीमीटर की क्या है उसकी घनाभ की भुजाएं हैं। तो जो 6, 12 और 15 है इनका जो क्षेत्र, इनका जो लासा आएगा, एलसीएम आएगा, वही इनकी सबसे लंबी भुजा, जो सबसे संभावित बड़ी से बड़ी घन की भुजा हो सकती है, क्योंकि जो घनों की संख्या चाहिए वो चाहिए न्यूनतम बिना किसी हानि के। तो जो हमारा घन रहेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, घन की जो भुजा है वो बड़ी से बड़ी लेंगे। तो जो 6, 12 और 13 का 15 का एलसीएम ले लेंगे, तो जो उसकी संभावित भुजा होगी घन की, इन तीनों का जो एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3। तो जो संभावित भुजा होगी वो आ जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी भुजा। तो जो घनों की संख्या होगी तो वो हमारी हो जाएगी घनाभ का आयतन और बटे में एक घन का आयतन। तो जो घनाभ है वो है 6, 12 और 15 का, और जो घन है वो हमारा हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, एक ही होता है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। ये हमारा कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा हमारा 4 बार में और ये कट जाएगा हमारा 5 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 40। तो जो न्यूनतम संभावित संख्या है वो है इसकी 40। अब इसमें कह रहा है 0.2 मीटर कोरों वाले ठोस घनों की अधिकतम संख्या जिसे 1 मीटर 1 मीटर और 2 मीटर की आंतरिक विमाओं वाले डिब्बे में बंद किया जाता है। तो हमें निकालनी है घनों की संख्या। तो घनों की जो संख्या होगी तो वो हो जाएगी हमारे डिब्बे का आयतन और बटे में एक घन का आयतन। ठीक है, तो जो डिब्बे का आयतन है वो है 1 गुणे 1 गुणे 2। अब इसके बाद जो हमारा घन का आयतन है, तो घन की जो कोर है वो दी है हमें 0.2 मीटर, यानी कि जो घन की भुजा है वो हमारे पास है 0.2 मीटर। तो जो आयतन होगा वो हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, तो ये दशमलव हटाएंगे, 1 0 ये बढ़ गया, इससे हटाएंगे 1 0 ये बढ़ जाएगा, इससे हटाएंगे 1 0 ये बढ़ जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, ये का हमारा कट जाएगा 500 बार और ये 2 से कट जाएगा हमारा 250 बार। तो ये हमारा आ जाएगा 250। जो घनों की संख्या होगी वो आ जाएगी 250। ठीक है, और जो किताब है उसमें दिया है हमारा आंसर 10, जो कि गलत है, क्योंकि
उन्होंने जो घन का आयतन है वो 0.2 मीटर ले लिया, जबकि यहाँ पे जो किया दिया है वो कोण दिए, यानी कि जो इसकी भुजा है। अगर इसे आयतन दिया होता तो यहाँ पे जो यूनिट मीटर लिखी है ये हमारी मीटर क्यूब लिखी होती, मीटर क्यूब लिखी होती या फिर घन मीटर, तब जाके ये हमारा आयतन होता, जबकि ये भुजा है। तो जिसका आंसर होगा करेक्ट वाला वो हमारा आ जाएगा 250। अब इसमें कह रहा है प्रत्येक 216 मीटर क्यूब आयतन के 3 घन सिरे से मिले हुए हैं, तो परिणामी घनाकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो एक घन है जिसका जो आयतन है वो 216 मीटर क्यूब है, तो ये हमारा एक घन है, इसका हमें आयतन दिया है, और ऐसे ही 3 घन एक दूसरे से मिला के रख दिए। तो ये हमारे दूसरा घन हो गया, और इसी के साथ मिलाकर एक तीसरा घन भी रखा हुआ है। ठीक है, ये घन हो गए हमारे, ये 3 घन हो गए। अब इनमें से प्रत्येक का जो आयतन है वो 216 मीटर क्यूब है, तो जो आयतन है वो हमारा है 216 मीटर क्यूब। तो आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो हो जाएगा हमारा 216 का क्यूब। तो जो भुजा है वो आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। तो जो हर एक घन है उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये 6 ये 6, तो जो इसकी ऊंचाई है वो 6 हो जाएगी, ये चौड़ाई है वो 6 हो जाएगी। अब जो लंबाई है तो ये 6 है, ये 6 है और ये 6 है, तो जो कुल लंबाई है वो हमारी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। तो ये जो आकृति बनी ये हमारा एक घनाभ बन गया, और इस घनाभ की लंबाई 18 हो गई, चौड़ाई 6 हो गई और ऊंचाई भी हमारी 6 सेंटीमीटर हो गई। अब इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। तो जो लंबाई है वो है 18, तो ये 18 गुणा 6 प्लस जो चौड़ाई है वो 6, ऊंचाई 6 और ऊंचाई 6 और लंबाई है हमारी 18। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 108 प्लस का 36 प्लस का 108 हो जाएगा। तो ये 2 इन तीनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पे हमारा आएगा 252, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 504 मीटर स्क्वायर। तो 504 मीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन शुरू हैं वो बेलन वाले हैं। तो ये हमारा एक बेलन होता है, ये इसकी रेडियस हो गई और ये इसकी हाइट, ये इस तरीके का कुछ बेलन होता है। इसकी त्रिज्या r है और जो इसकी हाइट है वो h है, ये हमने मान लिया। तो ये हमारा एक बेलन होता है। तो जो बेलन के कुछ फॉर्मूले हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो पहला फॉर्मूला है वो है बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र का मतलब होता है ये घुमाव वाली, तो जो इसकी ये घुमाव वाली सरफेस होती है ये वाली हमारी, तो जो ये इसका जो क्षेत्रफल है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा घूमी हुई परत का क्षेत्रफल, तो ये हमारा होता है 2πr/h। ठीक है, अगर इसकी एक यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये हमारी परिधि होती है, एक वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो 2πr होती है परिधि, और यही हमारी कहाँ तक गई h हाइट तक, तो इसमें h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाता है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr/h। दूसरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो जो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि ये तो था हमारा वक्र पृष्ठ का, ये जो घुमाव वाली सरफेस है वो, तो संपूर्ण पृष्ठ में एक तो हमारी ऊपर की सरफेस आ जाएगी और ये दूसरी हमारी नीचे की सरफेस आ जाएगी, तो ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो जो ये हमारा हो जाएगा वक्र पृष्ठ और प्लस ये ऊपर की सरफेस प्लस में नीचे की सरफेस, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है हमारा 2πr/h और जो ऊपर की सरफेस है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr², क्योंकि ये हमारा एक वृत्त बन रहा है
तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और ये नीचे वाला भी वृत्त रहेगा तो इसका भी हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। इसमें हम 2 पाई कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा एच प्लस का आर बचेगा। तो ये होता है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अब इसके बाद जो बेलन का आयतन है, जो इसका आयतन होगा, बेलन का आयतन, तो जो बेलन का आयतन होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये थे इसके कुछ फॉर्मूले। अब क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन में कह रहा है जो बेलन की ऊंचाई क्या है, हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है। उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसके आयतन और त्रिज्या वही हैं जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के हैं। चलो अब देखते हैं। इसमें कह रहा है उस बेलन की त्रिज्या क्या है जिसके आयतन और त्रिज्या वही हैं जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं। तो गोलक के बारे में हम अगली वाली वीडियो में इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे, मतलब इसके जितने भी फॉर्मूले होते जो भी क्वेश्चंस होंगे वो। तो पहले वाले में क्या है, एक बेलन है, एक बेलन दिया है और एक हमें दिया है गोलक। ठीक है, ये स्फेयर होता है, जैसे ये सर्कल होता है, जैसे हमारी जो गेंद होती है, गेंद एक गोलक होती है। ठीक है, तो उसी तरीके का, तो ये हमारा होता है गोलक। अब इसमें क्या कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई क्या है जिसका आयतन और त्रिज्या वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक का है। तो जो त्रिज्या है बेलन की वो हमने मान ली आर, तो जो गोलक की त्रिज्या है वो भी हमारी होगी आर। अब वो दूसरा कह रहा है जो आयतन है वो भी वही है जो उस गोलक का है। तो जो बेलन का आयतन है वो कह रहा है बराबर में है गोलक के आयतन के। तो बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, और जो गोलक है, तो जो गोलक का हमारा आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा गोलक का आयतन होता है। दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो ये आर और ये आर बराबर होगा, तो ये हमारा कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आर बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो ये हमारा एच बराबर में आ गया 4/3 आर। ठीक है, 4/3 आर आ गया, तो जो हाइट है वो 4/3 आर आ गई। अब इसमें क्या है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो गोलक और बेलन है इन दोनों का जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है, तो जो त्रिज्या होगी वो निकल आएगी 6 सेंटीमीटर। तो जो आर है वो 6 है, तो ये 4/3 गुणे 6 हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जो इसकी ऊंचाई होगी वो बराबर में होगी 8 सेंटीमीटर की। अब इसमें कह रहा है एक बेलन की आधार की त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है, इससे दुगने आयतन परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन की आधार की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे दो बेलन है, एक बेलन ये हो गया, दूसरा बेलन ये हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो आधार की त्रिज्या है वो आर है, एक बेलन की आधार की त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है, तो जो इसकी त्रिज्या है वो आर है और जो इसकी ऊंचाई है वो एच है। अब वो कह रहा है इससे दुगने आयतन, तो जो इसका आयतन है जो दुगना है, दुगना आयतन, ठीक है, वाले उतनी ही ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई दोनों की बराबर है, तो जो इसकी ऊंचाई है वो भी हमारी एच होगी, किसी अन्य बेलन बादल की त्रिज्या होगी। तो हमें इसकी त्रिज्या का पता करनी है कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी। तो इसकी जो त्रिज्या है वो मान ली हमने R2 है। ठीक है, तो अब जो R2 है वो इसमें से किसके बराबर होगी वो निकालनी है। अब वो कह रहा है कि जो इसके दुगना आयतन, यानी कि जो इसका आयतन है, जो इसका आयतन है वो मान लिया हमने V है, तो जो इसका आयतन है वो 2V हो जाएगा क्योंकि इसका आयतन क्या है, दुगना है। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो जो आयतन होता है हमारा वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच,
तो ये पाई आर स्क्वायर एच भी बराबर में हो जाएगा। और जो इसका आयतन होगा जो 2b बराबर में होगा तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर एच, जो आर इसकी जो त्रिज्या वो आर टू है तो आर टू स्क्वायर एच। तो ये दो बी की प्लेस पे ये वैल्यू रख देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर में पाई आर टू स्क्वायर एच हो जाएगा। एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया, तो 2r स्क्वायर बराबर में आ गया आर टू स्क्वायर। स्क्वायर हटा देंगे ये रूट चढ़ जाएगा, तो जो r2 है उसका मान आ जाएगा हमारा √2r। तो ये दूसरे वाले की त्रिज्या है वो है r√2, तो r√2 इसका मान आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 9 पाई h घन मीटर है, जबकि h मीटरों में इसकी ऊंचाई है, तो बेलन के आधार का व्यास होगा। तो इसमें हमें आधार का व्यास निकालना है। तो जो आयतन होता है वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और जो 9 पाई एच है वो बराबर में हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच के। उसने कहा है जो एच है वो मीटरों में इसकी हाइट है, तो ये दोनों हाइटें हैं, तो ये एच से एच कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया 9 पाई से पाई कट जाएगा, तो 9 बराबर में आ गया आर स्क्वायर, तो आर बराबर में हमारा आ जाएगा 3। तो जो रेडियस है वो 3 आ गई, तो जो व्यास होगा वो हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 मीटर, तो 6 मीटर इसका व्यास आ जाएगा। अब एक ठोस बेलन की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, तो बेलन का आयतन क्या है ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, जो बेलन का कुल वक्र पृष्ठ है, तो पहले तो हमें दिया है बेलन का कुल वक्र पृष्ठ, तो जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो जो बेलन का जो हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच और प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच और प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। अब वो कह रहा है जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 1/3 है, और ये हमें दिया है 462, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो हमसे कह रहा है 1/3 है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका 1/3 है वक्र पृष्ठ, तो ये हमारा 1/3 गुणा 462 हो जाएगा। काट देंगे तो ये 3, 5 और 4 154 बार कट जाएगा, तो जो वक्र पृष्ठ है वो आ गया हमारा 154। और जो हमारा वक्र पृष्ठ होता है, तो जो वक्र पृष्ठ होता है वो बराबर में होता है 2 पाई आर एच के, तो जो 2 पाई आर एच है ये हमारा बराबर में आ गया 154, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे तो जो 2 पाई आर एच है, 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर है, ये हमारा बराबर में है 462 के, ठीक है। तो ये हमारा बराबर में 462 के, इसे सॉल्व कर लेंगे तो जो 2 पाई आर एच है वो आ गया 154 प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 462। इसे इस तरफ ले आएंगे और लाने के बाद घटा देंगे, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो 154 माइनस का हो जाएगा और घट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 308। ये 2 से कट जाएगा 154 बार, तो ये 22/7 आर स्क्वायर बराबर में आ गया 154, ठीक है। ये हमारा 22 से कट जाएगा 7 बार में, तो ये हमारा आ गया 7, तो आर स्क्वायर बराबर में आ गया 7 × 7, तो आर बराबर में हमारा आ जाएगा 7। तो जो रेडियस है वो आ गई हमारी 7, तो त्रिज्या आ गई 7। अब हम ऊंचाई निकाल सकते, तो इस वाली इक्वेशन में को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा है 2 पाई आर एच, ये हमारी त्रिज्या आ गई। 2 पाई आर एच है वो बराबर में है 154 के, तो रेडियस की प्लेस पे हम 7 रख लेंगे, तो ये 2 × 22/7 × 7 × h बराबर में आ जाएगा 154।
54। तो ये 7 से 7 कट गया, ये हमारा कट जाएगा 7 बार में। तो h बराबर में हमारा आ जाएगा 7/2। तो हाइट आ गई 7/2, त्रिज्या आ गई हमारी 7। अब हमें निकालना है बेलन का आयतन। तो जो बेलन का आयतन होगा, जो बेलन का वॉल्यूम होगा, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 22/7, रेडियस है 7, तो 7 गुणे 7, और ऊंचाई है 7/2। तो ये 7 से 7 कट गया, ये हमारा कट गया 11 बार में। तो ये हो गया 11 गुणे 49। तो 11 और 49 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 539 मीटर क्यूब। तो 539 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका आयतन हो जाएगा बेलन का। अब इसमें कह रहा है किसी बेलनाकार स्तंभ के वक्र तल का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है, उसका आयतन 924 घन मीटर है, तदनुसार उसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो इसमें कह रहा है वक्र तल का क्षेत्रफल है 264 वर्ग मीटर। तो जो वक्र तल होता है, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वो होता है 2πRh, और यह हमें दिया है 264 वर्ग मीटर के बराबर। दूसरा आयतन दिया है, तो आयतन होता है हमारा πr²h, और ये हमें दिया है 900। तो अब इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का भाग दे देंगे। तो जो πr² है, इसमें हम 2πr से भाग दे देंगे। तो πr² हमारा है 924, और ये हमारा 264। तो ये 2 से ये कट जाएगा हमारा 132 बार, पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, आर से ये स्क्वायर कट जाएगा। अब इससे 132 से कट जाएगा 7 बार में। तो जो रेडियस है वो हमारी आ जाएगी 7। तो ये हमारी रेडियस निकल आई। अब इसके बाद हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। ये तो हमारी त्रिज्या आ गई, त्रिज्या हमारी 7 आ गई। अब इसके बाद ऊंचाई के लिए इस इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। तो ये हमारा है 2πRh बराबर में है 264 के। तो ये 2 गुणे 22/7, त्रिज्या है r गुणे h, बराबर में हो जाएगा 264। तो 22 से ये कट जाएगा, 22 एकम 22, और ये 2 12 बार। 7 से ये 7 कट गया, 2 से ये कट गया हमारा 6 बार में। तो h बराबर हमारा आ गया 6। तो जो हाइट है वो आ गई 6। अब वो पूछ रहा है व्यास और ऊंचाई का अनुपात। तो जो अनुपात निकालना है वो निकालना है व्यास का और ऊंचाई का। तो त्रिज्या इसकी 7 है, तो जो व्यास होगा वो 2 गुणे 7 यानी कि 14 हो जाएगा, और जो ऊंचाई है वो 6 है। तो 2 से ये कट जाएगा हमारा 3 बार में। तो 7:3। तो जो इनका अनुपात होगा व्यास का और ऊंचाई का, वो आ जाएगा 7:3 का अनुपात। अब इसमें कह रहा है दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 का अनुपात है, और उनकी ऊंचाई 5:4 के अनुपात में है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो दो बेलन है हमारे पास। तो पहले बेलन की जो दोनों बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात है वो है 2 और 3 का अनुपात। तो जो पहले बेलन की त्रिज्या होगी वो 2x हो जाएगी, और दूसरे वाले की हो जाएगी 3। तो जो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा, तो ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 5:3। तो जो इनकी ऊंचाई होगी वो हो जाएगी 5 और 4 5 और 4 का अनुपात है, तो ये 5 और 4 इनका ऊंचाई हो जाएगी। अब वो हमसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा पहले का और दूसरे का। तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 2πRh। ठीक है, तो 2πRh होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हो जाएगा 2π, जो रेडियस है वो है 2x, जो ऊंचाई है वो है 5। अब दूसरे वाले के लिए ये 2π, त्रिज्या है 3x और ऊंचाई है 4। ये आ गया। तो ये 2π से 2π कट गया, 2 से ये कट गया हमारा 2 बार में, 22 से ये 22 कट गया, x से ये हमारा x कट गया। तो यहाँ पे ये हमारा सिर्फ बचा 5। तो ये 5:3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 5:6। तो जिनका अनुपात होगा वो हमारा आ जाएगा 5:6 का अनुपात। अब इसमें कह रहा है एक ठोस समलंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है, उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफल का जोड़ उसके वक्रीय तल का दुगना है, तदनुसार बेलन की त्रिज्या
आधार की त्रिज्या कितने मीटर होगी। तो इसमें हमें सिर्फ ऊंचाई दी है। अब वो कह रहा है कि जो बेलन का वृत्त जो उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफल का जोड़ है उसके वक्रीय तल का दुगना है। ठीक है, तो जो दोनों सिरों का क्षेत्रफल है वो दोगुना है वक्रीय तल के क्षेत्रफल का। तो ये हमारा एक वृत्ताकार बेलन हो गया। अब वो कह रहा है कि जो दोनों सिरों का क्षेत्रफल यानी कि इसका और इसका क्षेत्रफल है ये दोगुना है इस पूरे वक्र क्षेत्रफल के। तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल एक का होता है पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर। तो ये बराबर में 2 और जो वक्रीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच इसके। तो ये हमारा 2 पाई आर स्क्वायर बराबर में हो गया 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 4 गुणे पाई आर और जो इसकी हाइट है वो है 6 एच। तो ये पाई से पाई कट गया, 2 से ये कट गया हमारा 2 बार में, और आर से ये एक आर कट गया। तो आर बराबर ये हमारा आ जाएगा 12। तो जो इसकी त्रिज्या होगी वो आ जाएगी 12 मीटर। अब इसमें कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन और एक गोले की त्रिज्या बराबर है, आयतन बराबर है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो एक है बेलन, दूसरा है हमारे पास गोला। तो वो कह रहा है दोनों की त्रिज्या बराबर है और आयतन बराबर है। तो जो दोनों की त्रिज्याएं हैं वो आर और आर है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर है और इन दोनों की क्या है आयतन भी बराबर है। तो जो बेलन का आयतन है वो बराबर में हमारा गोले के आयतन के। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आर से ये क्यूब कट जाएगा क्योंकि इसमें हमने आर इसलिए लिया क्योंकि दोनों की क्या है गोले की और उसकी त्रिज्या बराबर है। इस पाई से ये पाई कट जाएगा तो एच बराबर में 4/3 आर आ जाएगा। तो ये हाइट है वो 4/3 आर आ गई। अब हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है हमें बेलन का और गोले का। तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो पूरा क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर आर प्लस का एच और जो गोले का होता है वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो गोले का हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये 2 पाई से ये कट जाएगा 2 बार में, ये आर से ये आर कट जाएगा। तो ये हमारा बचा आर प्लस का एच अनुपात ये बचा हमारा 2 आर। अब इस एच की प्लेस पे हम 4/3 आर रख सकते। तो ये आर प्लस का 4/3 आर अनुपात में हो जाएगा 2 आर। एल से हम ले लेंगे तो ये 3 4 3 7 R/3 अनुपात में हो जाएगा 2 आर। तो ये आर से आर कट गया तो ये हमारा आ गया 7/6। तो इनका 7/6 का अनुपात हो जाएगा उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाली एक वृत्ताकार नली से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी की 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी वाली वृत्ताकार टंकी में डाला जा रहा है। तदनुसार उस टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम नली की त्रिज्या निकाल लेते हैं। नली की त्रिज्या जो आंतरिक व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है। जब व्यास 20 सेंटीमीटर है तो जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर होगी और इसे मीटर बदल लेंगे तो इसमें 100 से भाग दे देंगे तो 10/100 यानी कि 1/10 मीटर इस नली की त्रिज्या है। तो ये हो गई नली की त्रिज्या। तो जो एक घंटे में नली से जो पानी निकलेगा उसका आयतन निकाल लेते हैं। तो एक घंटे में नली से जो पानी निकलेगा पानी निकलने का जो आयतन होगा वो निकाल लेंगे यानी कि जो पानी निकलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू क्या है 3 किलोमीटर जा रही है तो 3 किलोमीटर यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 3
किलोमीटर हो जाएगा, उसकी ऊंचाई की जगह जो किलोमीटर है ये हमारा ऊंचाई की तरह काम करेगा। तो ये 22/7 गुणा रेडियस है इसकी 1/10, तो 1/10 गुणा 1/10, ये हमारा 3 किलोमीटर है। इसे मीटर में बदल देंगे क्योंकि सारी यूनिट है हमारी मीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट आएंगे, ठीक है। इसे हम पाई ही बने रहने देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 30 पाई। तो 1 घंटे में जो पानी भरेगा वो 30 पाई मीटर क्यूब भरेगा। अब इसके बाद जो टंकी है, टंकी का जो आयतन है वो टंकी का जो व्यास है वो है 10 मीटर और जो उसकी गहराई है वो है 2 मीटर। तो जो टंकी का आयतन होगा तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई जो इसकी त्रिज्या है, व्यास है 5 तो त्रिज्या हो जाएगी 5, व्यास है 10 तो त्रिज्या हो जाएगी 5, तो 5 गुणा 5, और ऊंचाई दी है उसकी 2 मीटर, गहरी है 2 मीटर तो ऊंचाई हो जाएगी उसकी 2 मीटर। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50 पाई मीटर क्यूब। तो जो भरने में समय लगेगा तो वो हमारा हो जाएगा टंकी का आयतन बटे 1 घंटे में पानी भरने का आयतन जो नली का है। तो 50 पाई बटे में हो जाएगा हमारा 30 पाई, पाई से पाई कटाएगा 0 से 0, तो ये हमारा आ गया 5/3 घंटे। भाग दे देंगे तो ये 1 सही 2/3 घंटे हो गया। तो ये समय है वो आ गया 1 घंटे प्लस का 2/3 घंटे। तो इस 2/3 को हम मिनट में बदल लेंगे, मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा 20 बार। तो 1 घंटा और प्लस में 40 मिनट का समय लगेगा। तो जो इसका समय होगा वो हो जाएगा 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है नगन मोटाई वाली धातु की एक पाइप की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, लंबाई 90 सेंटीमीटर है, तो पाइप का बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है हमारा 2 पाई आर एच। तो ये 2 गुणा 22/7 गुणा रेडियस है इसकी 21, ऊंचाई है 90, 7 से कट जाएगा हमारा 3 बार में। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 44 गुणा 270, ये हमारा आ जाएगा 11,880 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 11,880। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।